हेलो दोस्तों, मूविंग डीजी गेटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ फायरवॉल। फायरवॉल कैसे काम करता है, क्या है, इस सब के बारे में डिटेल में, उसके क्या फीचर्स हैं, है ना। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं। फायरवॉल जो एक वॉल की तरह काम करता है, जो आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में एक दीवार की तरह काम करता है। ठीक है, जो आपका डेटा सिक्योर रखता है, आपका इंटरनेट सिक्योर रखता है, और हैकर से आपको बचाता है, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। मैं आपको बेसिक जो चीज़ें बता दिया हूँ, और इससे यूज करने से आप में के इसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके पीसी में फायरवॉल, आपके डेस्कटॉप में फायरवॉल ऑन होना चाहिए हमेशा। तो कभी आप जब आप कभी सिस्टम ले रहे हो तो आप ध्यान रखना कि आपका फायरवॉल ऑन है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों में से किसी भी ऑप्शन पे आप जाओगे तो आपको वहीं पे लेके, जो पेज है वहीं पे लेके ये जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले देखिए, मैं फिर से विंडो डिफेंडर पे जाऊँगा। डिफेंडर फायरवॉल पे गया। अब यहाँ देखिए 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए टर्न विंडोज फायरवॉल, यहाँ पे देखिए मैंने ऑन रखा हुआ है। ये आपको ऑन हमेशा दोनों सेटिंग ऑन रखना है। ठीक है, इसमें आप भूलना नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है और आपको ऑन ही रखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे इसमें आप देखिए ये ऑन है। फिर इसके बाद का जो फीचर्स है मैं वो आप लोग को बताता हूँ। देखिए ऑफ भी कर सकते हैं ऐसे ही, तो आपको ऑन ही रखना है, फिलहाल ऑफ नहीं करना है। ठीक है, अब मैं वापस से आपको सॉरी, मैं आप लोग को वापस से जो है वहाँ पे ले जा रहा हूँ सेटिंग के पास। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे है ये यही ऑप्शन था जो मैंने आपको पहले बताया। वापस से अगर मैं जाके आपको दिखाता हूँ तो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल है। नोटिफिकेशन में आपको जो है सब चेक रखना है, ताकि जो भी आप नोटिफिकेशन लाएं वो आपका हो। अभी देखिए एडवांस फायरवॉल में मैं गया हूँ, यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड दो ऑप्शन है। ठीक है, तो इनबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड क्या होता है। इनबाउंड मतलब बाहर के नेटवर्क से अपने कंप्यूटर में आने के लिए हम जो अलाउ करेंगे वही चीज़ यहाँ पे आ पाएगा, जो हम बंद कर देंगे नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले इनबाउंड रूल देखिए, मैं पोर्ट असाइन कर रहा हूँ। 4-5 ऑप्शन है, मैं यहाँ पे पोर्ट असाइन करके एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। तो पोर्ट नंबर कोई भी हो, कि भाई ये पोर्ट दूसरा या किसी कोई अगर हमको एक्सेस करे हमारे सिस्टम में तो ये पोर्ट चलना चाहिए। देखिए फिर टीसीपी मैंने ले लिया, नेटवर्क पे है। पोर्ट नंबर मैंने जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ। ठीक है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट अलाउ करके नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कुछ अगर करना है तो पढ़ के आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ अगर आपको करना है, और नहीं तो सीधा हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी मुझे ये वापस जाना पड़ेगा, तो ये वापस अलाउ करेगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करेंगे। देखिए किसके ऊपर असाइन करना है, डोमेन, प्राइवेट, पब्लिक, तो जिसके ऊपर भी आपको करना है आप इसको कर सकते हो। तो मैंने इसको इस पर पब्लिक के ऊपर रखा दिया है। पब्लिक के ऊपर करके मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, और ये फिनिश हो जाएगा। कि या नाम दे दीजिए इनबाउंड रूल का कोई भी नाम, जैसे आपका जो पोर्ट है किस चीज़ का है, कोई सर्वर का है या कोई डिवाइस का है, किसी सिस्टम का, तो आप वहाँ पे नाम असाइन कर सकते हो। बहुत इजी है ये करना, और मैंने तो किया है बहुत बार। तो आप भी एक बार ट्राई करना, अगर कभी आपको फीचर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ इनबाउंड इनेबल करना है, आउटबाउंड इनेबल करना है। ठीक है, उसको नेक्स्ट फिनिश कर देंगे तो आपका इनबाउंड जो है वो हो जाएगा। मैंने फिनिश नहीं किया क्योंकि मेरे को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाया। अब मैं आउटबाउंड दिखा रहा हूँ। आउटबाउंड में सेम रूल क्रिएट करूँगा वापस से। यहाँ भी मैं जो मेरे को पोर्ट से ही मैं जाऊँगा आगे। ठीक है, जिसमें पोर्ट पोर्ट सेलेक्ट करूँगा वापस से, इसमें भी मैं
पोर्ट सिलेक्ट करके मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पोर्ट सिलेक्ट करना है, या प्राइवेट प्रोग्रेस लिखा है, देखिए पोर्ट है और कस्टम है, तो मैं पोर्ट भी कर रहा हूँ। फिर से किसी और पोर्ट को, किसी मेरे पोर्ट को मैं असाइन कर रहा हूँ कि बाहर जा सके, वो एक्सेस हो सके। ठीक है, आउटबाउंड मतलब इन और आउटबाउंड दोनों, मतलब कोई पोर्ट अगर सर्वर का, किसी मेरे सर्वर का है और मुझे उसके ऊपर कोई रिक्वेस्ट आए और यहाँ से कोई रिक्वेस्ट जाए, तो दोनों पे मैं उसको फ्री कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम मतलब वो नहीं आएगा। देखिए अब मैंने ये चीज़ फिनिश कर किया नहीं, क्योंकि मेरे को सेव नहीं करना है, मैंने जस्ट एग्जांपल बताया, तो ये फिनिश हो गया। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। फिर आपको भी मैं ये ऑप्शन बता रहा हूँ, एप्लीकेशंस। ये जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे लिस्टेड हैं, जिसके ऊपर चेक बॉक्स ऑन है, वो इनेबल है। जो मैं, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन को अनचेक कर दूंगा तो वो जो एक्सेसिबिलिटी जो उसकी है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो वो विंडोज फायरवॉल के थ्रू यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इतना सिक्योर नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर मेक श्योर कि आपको चेक बॉक्स ऑन रखना है। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है, कोई कोई एप्लीकेशन को हम नहीं रखते तो प्रॉब्लम करता है, कभी कभी ऐड करते हैं तो भी प्रॉब्लम करता है, तो हमको अनचेक करके भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता रहा था, ये रूल है, ये भी सब रूल है मैसेज ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ के और देख के, बहुत सिंपल सा है, इसको देख के आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, विंडोज प्रोग्राम का है, तो ये आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो बेसिक चीज़ है वो इम्पोर्टेंट मैंने सब आपको कवर किया है। इसके अंदर एक ऑप्शन देखिए, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट है। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट में अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गया फायरवॉल में, सेटिंग में, कुछ भी करने में, तो यहाँ पे आप जो है रिस्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको सब फीचर्स बता दिया है, अब आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।